खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार ग्लोबल लाइव शो में आपका स्वागत है। अंज न्यूज मीडिया के ग्लोबल लाइव शो में आपका स्वागत है। तो आइए आज इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे लिए चलते हैं। डॉक्टर प्रोफेसर राधे मोहन प्रसाद जी से हम लोग चर्चा करते हैं कि गया का क्या महत्व है और गया में जो पिंडदान होता है और गया जी का क्या महत्व है खास करके। तो हम ये सर से हम जानना चाहेंगे, इसकी पूरी जानकारी आप दें कि किस तरह से गया का महत्व है और वरदान स्वरूप यहाँ का क्या महत्व है। जी, भारतवर्ष में दो ही ऐसा स्थान है जिसके अंत में श्रद्धा का शब्द जी लगा हुआ है, एक काशी जी और दूसरा गया जी। इसी से गया जी के महत्व का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और श्राद्ध का काम जो है, मोक्ष का काम जो है, वो गया जी में ही संभव है। श्राद्ध का क्या महत्व है, ये एक कथा से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कर्ण के मृत्यु के बाद, दानवीर कर्ण जो थे, उनके मृत्यु के बाद जब वो भगवान चित्रगुप्त के पास पहुँचे तो चित्रगुप्त ने उन्हें मोक्ष देने में असमर्थता व्यक्त की। तो कर्ण का कहना था कि हमारे ऐसा दानवीर तो कोई हुआ ही नहीं, हमने सब कुछ दान किया, धर्मपरायणता के साथ हमने अपना जीवन का निर्वाह किया, तो हमें अब मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। तो चित्रगुप्त जी ने बतलाया कि मनुष्य के ऊपर 3 ऋण रहता है, देव ऋण, पितृ ऋण और आचार्य ऋण। आपने आचार्य ऋण और देव ऋण को तो पूरा कर दिया, पर आपने पितृ ऋण पर कुछ नहीं किया, इसीलिए आपको मोक्ष देने में हम असमर्थ हैं। तब उन्होंने कहा तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो इस पर चित्रगुप्त जी का उत्तर था कि आप फिर से धरती पर जाइए 16 दिनों के लिए और अपने माता पिता और पूर्वजों का श्राद्ध कीजिए, तभी हम मोक्ष देने में समर्थ हो सकेंगे। तो धर्मराज की आज्ञा के अनुसार वो फिर पृथ्वी पर 16 दिन के लिए आए और उन्होंने श्राद्ध कर्म अपने माता पिता और पूर्वजों का किया और उसके बाद लौटने के बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि श्राद्ध का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। माता पिता के द्वारा जो पुत्र या जो संतान का लालन पालन होता है वो तो अद्वितीय है, उस ऋण को हम चुका नहीं सकते किसी कीमत पर एक ऐसी व्यवस्था है श्राद्ध की जिसके माध्यम से उनको मोक्ष की प्राप्ति करवाई जा सकती है। तो इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्राद्ध कर्म अति आवश्यक है और वो भी गया जी का श्राद्ध सर्वोत्तम कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कहना है कि जो दूसरे तीर्थ स्थान हैं वहाँ तो आदमी जाता है, दर्शन करता है और अपना कल्याण करता है, लेकिन गया जी एक ऐसा तीर्थ है जहाँ अपने साथ साथ पूर्वजों का भी उद्धार कर देता है। गया में श्राद्ध करने से उनकी 7 पीढ़ी उद्धृत हो जाती है और उनका मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और किंवदंती है कि इलाहाबाद में भी, प्रयागराज में भी किया जा सकता है श्राद्ध का काम, अमरकंटक में भी होता है और गया जी में भी होता है। ये त्रिकोणीय है, लेकिन जो मोक्ष मिलता है वो गया जी में ही संभव है। ऐसा क्यों संभव है, तो जो यहाँ गयासुर जो राक्षस थे, राक्षस तो कहा गया है, वो राक्षस कुल में जरूर थे, लेकिन भगवान के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी और विष्णु के वे बहुत बड़े भक्त थे। कुल पैदा हुए राक्षस में, लेकिन कर्म हुआ वैष्णव का। उन्होंने विष्णु की इतनी उपासना की कि विष्णु जी खुश हो गए और खुश होकर आए और कहने लगे कि तुम वरदान मांगो। तो देखिए, उसने अभी भी अपने लिए कुछ वरदान नहीं मांगा कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। उन्होंने कहा कि आप इतना वरदान दीजिए
कि गया में जो आकर कोई श्राद्ध करे, पिंडदान करे, उनके पूर्वजों का मोक्ष मिल जाए, उनकी कल्याण की प्राप्ति हो जाए। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राक्षस कुल में रहते हुए भी गयासुर कितना प्रतापी राजा था। तो भगवान ने ये मस्तु कहा और उसी समय से गया में श्राद्ध की महिमा संपन्न हुई। मतलब किसी व्यक्ति का जो मोक्ष है, उस मोक्ष की प्राप्ति गया में आकर ही श्राद्ध करने से संपन्न होती है। कहा भी जाता है कि पुत्र का 3 ही मुख्य कर्तव्य है। एक है, ध्यान देने वाली बात है, एक है अपने जीवित माता पिता का सेवा करना। जब तक वो जीवित है तब तक जहाँ तक संभव हो सके उनकी सेवा कीजिए। याद कीजिए आपके बचपन में उन्होंने आपके मल मूत्र को किस तरह से सब कुछ किया आपके लिए, और जब अंत में वैसी परिस्थिति अगर उनके सामने आता है तो उनसे मुख मत मोड़िए, बढ़कर कीजिए। भगवान को तो किसी ने नहीं देखा है, बिल्कुल, लेकिन माता पिता के रूप में भगवान पृथ्वी पर हैं और बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता है। 60-70 साल के बाद कोई रह नहीं पाता है, लौट जाते हैं लोग। तो बहुत कम समय मिलता है कि जो आप अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम पुत्र का है माता पिता की सेवा करना और सेवा करके उनका आशीर्वाद लेना। दूसरा है मृत्यु उपरांत गया में आकर ये ब्राह्मणों का भरपूर भोजन करवाना। और तीसरा जो कर्तव्य है वह श्राद्ध करना। ये 3 कर्म करने से ही पुत्र को पुत्रत्व की प्राप्ति होती है। अन्यथा जिस रास्ते से मूत्र निकलता है उसी रास्ते से पुत्र भी आता है। अब ये वो तय करें कि हम कहाँ तक करें। और जहाँ तक गया जी की बात है, तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ स्थान गया जी को माना गया है। ब्रह्मा जी का बसाया हुआ 10,000 वर्ष प्राचीन समय का ये तीर्थ है। और यहाँ न केवल अपने देश से बल्कि अब तो विदेशों से भी, सूरीनाम हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, नेपाल हो गया, अब वहाँ से भी हिंदू धर्मावलंबी अपने पूर्वजों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए गया जी आते हैं और श्राद्ध कर्म संपन्न करते हैं। एक तरह यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे। यदि विदेशों की बात आई है तो विदेशों की बात हम लोग करते हैं। विदेशों में क्या चर्चा है इसकी है? गया में जो श्राद्ध का विधान होता है, कर्मकांड जो होता है, इसका विदेशों में क्या प्रचलित मान्यता है? विदेशों में प्रचलित मान्यता है कि जो यहाँ से लोग, हिंदुस्तानी लोग जो गए हैं विदेश में, वो अपनी संस्कृति नहीं भूलते हैं और उनको भी लगता है कि मातृ पितृ का ऋण हमारे ऊपर है। देखिए, ये अनुभव करने की बात है। भले आजकल के आपाधापी की ज़िंदगी में कोई लोग माने ना माने, ये अपनी मान्यता है। पत्थर को भगवान मानते हैं तो मान्यता है, अदरवाइज तो हम अपने दिन प्रतिदिन के दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं और देखते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि पूर्वजों के श्राद्ध करने का क्या फल है, उनसे क्या हमें सुभाग्य की प्राप्ति होती है और श्राद्ध नहीं करने से क्या होता है। श्राद्ध करने से बहुत तरह के आशीर्वाद उनके मिलते हैं जो कि हमको अनुभव होता है। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि 1 से 1 करोड़पति लोग यहाँ बैठे हुए हैं संसार में, लेकिन उनके घर में कुछ न कुछ ऐसा क्लेश है जिसके बारे में वो आश्चर्यचकित रहते हैं, अतप्रभ रहते हैं कि अरे ऐसा कैसे। जैसे लड़की जवान हो गई है, 30 साल, 35 साल, 40 साल उम्र बीतते चला जा रहा है, पैसा की कोई कमी नहीं है, लड़की पढ़ी लिखी है, सब सुख साथ संपन्न है, कोई कमी नहीं, तुरंत शादी होना चाहिए, लेकिन किसी न किसी कारण से शादी नहीं हो पाती है, शादी कट जाती है। कुछ लोग हैं जिनके यहाँ विकलांग बच्चे पैदा होते हैं सब कुछ रहते हुए। कुछ लोग हैं जो ऐसा रोग से पीड़ित होते हैं जिनका इलाज नहीं संभव पाता है। 5 लाख 10 लाख खर्च करके बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में 1 से 1 सुविधा संपन्न हॉस्पिटल में वो अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन कारण समझ में नहीं आ रहा है और वो स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरह के अनेकों कारण हम अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं और वो पता नहीं चलता है कि ऐसा कौन सा कारण है। मेरे पास तो पैसा है,
सब कुछ है, हम सब सरपन्न हैं, फिर हम इतना क्यों भोग रहे हैं? तो इसका एकमात्र कारण है पूर्वजों का नाराज होना। वो सोचते हैं कि जिसको हमने इतना किया, इतना करके हम लौटे हैं, और उस बच्चे के लिए हमारे पास थोड़ा सा, हमारे लिए न पैसा है और न समय है कि वो गया श्राद्ध करे। अच्छा, श्राद्ध करने के बारे में अगर किसी को कहिएगा ना तो बड़ा वो झल्लाता है, अरे कर लेंगे ना, अभी समय बीता जा रहा है, कर लेंगे, अभी समय है श्राद्ध करने का। अच्छा, ये भी चीज कहा जाता है कि लोग को जीवन में एक ही बार श्राद्ध के लिए आना पड़ता है जी कि जी इसका भी थोड़ा हाँ, एक ही बार आना पड़ता है। माता पिता का श्राद्ध एक ही बार होता है। वैसे तो देखिए, ये तो हम लोग शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं कि माता पिता का एक ही साथ कर देंगे। होना ये चाहिए कि पहले अगर माता जी जाती हैं तो उनका आकर श्राद्ध कर दें, फिर पिताजी जाते हैं तो उनका श्राद्ध कर दें। लेकिन वही है, आपाधापी की जिंदगी है, न पैसा है और न समय है। पैसा है तो फिर वही टाल, लेकिन अभी दोनों चले गए, उसके बाद यदि आकर करते हैं तो हाँ, तो वो कोई बात करते हैं तो दोनों का एक बार, तो उनको अगर माता गए और पिताजी हैं तो उनको वेट करना है कि अब जब हम जाएंगे तो ये करेंगे, वेट करना, करेंगे कि न करेंगे। उस समय आपके पुत्र रहेंगे कि न रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर जाती है। अच्छा, कर लेंगे ना, आप भी चले गए, फिर जो नया पीढ़ी जो आ रही है और जो समय आ रहा है वो तो देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो क्या करेंगे और न करेंगे। अच्छा, ये आधुनिक दौर चल रहा है, इस आधुनिक दौर को पिंडदान से किस तरह से आप देखते हैं? आधुनिक दौर में विश्वास लोगों का उठता जा रहा है, मेटेरियलिस्टिक युग हो गया, केवल हाय पैसा, न कोई माता है न कोई पिता है। अगर कुछ हुआ, माता पिता ने कुछ कहा तो बस एक ही जवाब है, आपने ऐसा क्या कर दिया जो दूसरों ने नहीं किया। हर माता पिता तो यही करता है बच्चे को, ये चोट है। लेकिन वो समझते नहीं हैं कि इसका भोग या भोग, क्योंकि अच्छा कर्म या बुरा कर्म कभी मिटता नहीं और दोनों चुका के जाना पड़ता है। एक चीज़ पर मैं आऊँगा इस चर्चा में, यदि सही मंदिरों की बात करें तो विष्णु शरण वेदी मंदिर जो है वो तमाम मंदिरों से भिन्न है और अलग है, लेकिन यहाँ जो है चरण वेदी का मंदिर है। तो इस चरण वेदी का विषय में कुछ बताएं। चरण वेदी मंदिर ये चरण वेदी का, चरण वेदी इसलिए कि भगवान, माना जाता है कि भगवान विष्णु का चरण है, और सब जगह तो मूर्तियों का पूजा होता है, वही लेकिन यहाँ वेदी का पूजा होता है और भगवान का जो चरण है वो साक्षात देखा जा सकता है। थोड़ा सा दूध गिरा दीजिए तो देखिए चरण संपन्न होता है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, सभी जगह चेहरे की झांकी है, लेकिन यहाँ पाँव की झांकी है। यहाँ चरण स्पर्श से ही वो सब पुण्य मिल जाता है जो चेहरा देखने से। ये दोनों में क्या फर्क है? ये फर्क है कि हमें चरण स्पर्श करके उससे बढ़ के पुण्य की प्राप्ति, और यहाँ जो आता है वो न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूर्वजों का भी उद्धार करके जाता है। अच्छा, ऐसा भी लोग कहते हैं कि नहीं, गया जी में केवल श्राद्ध कर्म होता है और श्राद्ध कहीं जाना पड़ता है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। बनारस की तरह गया जी भी 1000 मंदिरों का शहर है, और यहाँ एक से एक ऐसे मंदिर हैं जो दुर्लभ हैं, लेकिन यहाँ का प्रचार प्रसार कुछ है ही नहीं। साउथ में कोई जानता भी नहीं है, हर जगह पूरी दुनिया में बस एक ही चर्चा है कि गया जी में केवल श्राद्ध कर्म होता है। ऐसा नहीं है। आपको बता दूं मैं, एस्फेटिक का शिवलिंग, एस्फेटिक कितनी कीमती पत्थर है, एस्फेटिक का शिवलिंग हिंदुस्तान में केवल 2 ही जगह है, एक जम्मू के श्री राम मंदिर में और एक गया जी के रामशिला मंदिर में। किसको मालूम है कि रामशिला के नीचे एस्फेटिक का शिवलिंग है? कितने आदमी जानते हैं गया जी में, जो गया के रहने वाले हैं? बिल्कुल सही जी। दूसरी बात, बॉम्बे का गणेश जी का मंदिर, छोटा सा सोना का मंदिर है, सुबह से शाम तक वर्षा होती है पैसों की और कतार लगी रहती है। ये गणेश जी के वहाँ का महत्व है। यहाँ कौन जानता है कि रामशिला के नीचे बाएं तरफ इतनी बड़ी एक सलगा मूंगा का गणेश जी का मूर्ति है, दुर्लभ, अरबों रुपये की, उपेक्षित है, कोई जानता तक नहीं है कि ये चीज। मंगला गौरी विंध्याचल से कम है क्या? 12 में जो गिरा है तो उसमें मंगला गौरी में भी क्या, उनका क्या महत्व है, विंध्याचल का क्या महत्व है? इसी से अंदाजा लगा सकते, इतना उपेक्षित है, इतना उपेक्षित है कि कुछ नहीं। 75 साल की आबादी, 75 साल की आज़ादी के बाद भी गया जी आने के लिए कोई सुविधा नहीं है, न ट्रेन की है और न फ्लाइट की है। बाहर वाले लोग, मैं विदेश घूमते रहता हूँ, 10 कंट्री में घूम चुका हूँ और वहाँ रहता हूँ। मेरा बेटा रहता है सिंगापुर में और मैं बराबर सिंगापुर में ही रहता हूँ और सिंगापुर से ही सब जगह जाता हूँ। तो वहाँ लोग प्रश्न उठाते हैं कि सर मैं आना चाहता हूँ गया जी में, कैसे आऊँ? आपके यहाँ फ्लाइट नहीं है। अगर मैं बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास में उतरूँगा
तो मुझे ट्रेन नहीं मिलेगी। आपके यहाँ का जो ट्रेन, आपके यहाँ से तो कोई ट्रेन खुलती नहीं, इसकी तो चिंता किसी को है नहीं। अरे गया जी तो ऐसा शहर है कि यहाँ के पर्यटन से बिहार सरकार का आधा खर्चा चल जाएगा, लेकिन सवाल ही नहीं उठता ये होने। लेकिन यहाँ तो सरकार ले आई है कि इस पिंडदान को ऑनलाइन कर दी है। हाँ, देखिए इस बदलते दौर में अंधविश्वास की ओर, आज तक ऐसा हुआ बिहार सरकार तो अंधविश्वास की ओर इसे इस आस्था को ढकेल दी है। ऐसा संभव नहीं हो सकता है। आज तक हुआ है, 5 साल पहले ऑनलाइन था। नहीं, सशरीर यहाँ उपस्थित होकर के पिंडदान देने का मान्यता रही है, लेकिन सरकार इसको जो है पिंडदान को ऑनलाइन की ओर ढकेल दी है। एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूँ जी। किंवदंती है, पता नहीं क्या सत्य है। एक बनिक पुत्र था, बाप बेटे में पटती नहीं थी, तो पिताजी ने सोचा कि हमारे मरने के बाद तो ये गया श्राद्ध करेगा नहीं, हमारी मुक्ति तो होगी नहीं, क्योंकि पटता तो एकदम छत्तीस का रिश्ता है बाप बेटा में। तो पिताजी भी बहुत चलाक के रिश्ते में, हम तुम्हारे बाप लगते हैं, देखो हम क्या करते हैं। वो गया जी आए, मानपुर में एक बनिक समाज के यहाँ 1 लाख रुपया उन्होंने कर्ज दे दिया, इस उम्मीद से कि आज न कल जब हमारी मृत्यु होगी तो बेटा हमारा रजिस्टर खोल के देखेगा कि बाबूजी किसको किसको कर्जा दीन थे जाके वसूल करना है, तो आएगा और हमारी मुक्ति। कहा जाता है कि गया जी में अगर पैर भी पड़ जाए तभी प्राणी की मुक्ति हो जाती है। इससे आप महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं कि गया जी क्या है। यानी ये कहा जाए ये प्राणियों का महाप्राण यहाँ बसता है गया जी में। तीर्थों का तीर्थ है। हाँ, तीर्थों का तीर्थ है गया जी, जहाँ के प्राणियों का महाप्राण बसता है। इसी से अंदाजा लगा। तो उन्होंने 1 लाख कर्जा एक अपने मित्र को दे दिया और वो उनका प्राणांत हो गया। तो जब रजिस्टर खोला उसके लड़के ने तो देखा कि अरे 1 लाख तो ये गया जी में दे के आए हैं। तो लगा कि अरे गया जी जाएंगे तब तो मुक्ति हो जाएगी पिताजी का, गया जी जाना नहीं है और 1 लाख रुपया है, थोड़ा तो है नहीं, जाके लेना भी जरूरी है। तो उसको मालूम किया कि अच्छा हम जब पैर रखेंगे तब ना उनकी मुक्ति होगी, हम ऐसा कोई उपाय करते हैं कि हमको पैर नहीं रखना पड़े। उसने घोड़ा तय किया और घोड़ा पर वो गया जी आया और जहाँ पर उनके पिताजी ने कर्जा दिया था वहाँ जाने की तैयारी करने लगा। वहाँ पहुँचने के करीब ही था और इतने में घोड़ा बिदक गया और वो घोड़ा से गिर गया, उसका पैर पड़ा, पिताजी की मुक्ति हुई। बहुत रोचक ये है। और ये कहा गया कि रोचक दास्तान जी। और एक रोचक दास्तान सुनाते हैं जो कल्याण में निकला है, हनुमान प्रसाद पोद्दार का। वो बैठे हुए थे जुहू बीच पर बॉम्बे में एक समय, जी। बहुत देर तक बैठे रहे। पीछे एक आदमी आके बहुत देर तक खड़ा था। तो उलट के देखे, कहे कि क्या बात है, आप बहुत देर से हमारे पीछे खड़े हैं। तो उसने कहा कि आपने जब पूछा है तो मैं बोल रहा हूँ, मैं एक प्रेतात्मा हूँ, मुझे मरे हुए 10 साल भी गुजर गए हैं, मेरी मुक्ति नहीं हुई है, मैं बहुत कष्ट में हूँ, कृपया आप मेरा मुक्ति का उपाय कर दीजिए। तो कहेंगे अरे आप डरिए नहीं। तो कहेंगे नहीं मैं डरता नहीं हूँ, मैं तो दिन रात भगवान में ही लगा रहता हूँ, डर किस बात का, बताइए आपकी मुक्ति कैसे होगी। तो ऐसा है कि इसी बॉम्बे में मेरा फ्लैट था, हमारी पत्नी अभी वहीं रहती है, तो आपको 1 पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। आप पत्नी के पास जाइए, वो 10,000 रुपया आपको दे देगी। वो 10,000 रुपया से किसी आदमी को भी भेजकर गया जी में मेरा श्राद्ध करवा दीजिए। देखिए गया जी का महत्व। वो प्रेतात्मा कह रहा है कि गया जी में मेरा श्राद्ध करवा दीजिए तो हमारे कष्ट से छुटकारा हो जाएगा। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा कि मैं आपके पत्नी के पास जाऊंगा तो 10,000 रुपये एक अनजान आदमी को वो कैसे दे देंगे। तो प्रेतात्मा ने कहा कि मैं आज ही जाकर स्वप्न में उनको कहता हूँ कि सुबह में एक महापुरुष आएंगे, बिना कुछ पूछे माते आप उनके हाथ में 10,000 रुपया दे दीजिएगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। सुबह में गए उस फ्लैट पर, पत्नी ने कहा कि मेरे दिवंगत पति ने मुझे सब कुछ बता दिया है, ये 10,000 रुपया लीजिए महाराज। वो आए नहीं बल्कि आदमी को भेज कर गया जी में श्राद्ध करवा दिए। और फिर पोद्दार जी के स्वप्न में वो प्राणी आया और बताया आपके चलते मेरी मुक्ति हो, मेरा मोक्ष हो गया है, भगवान आपको भी इसी तरह तरक्की दे। तो ये गया में श्राद्ध करने का फल है। यहाँ पर कहा जाता है, लोग समझते हैं कि केवल पितृपक्ष में ही श्राद्ध का काम होता है, नहीं, 12 महीना लोग ऐसा सोचते हैं कि गया जी में जो पिंडदान या श्राद्ध का जो कार्य होता है वो केवल इसी पितृपक्ष में ही होता है और वही सबसे अच्छा माना जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पितृपक्ष
तो सर्वश्रेष्ठ है ही 15 दिन का पक्ष। लेकिन 12 महीना गया जी में पिंडदान होता है और गया जी ही एक ऐसा शहर है जहाँ शाम में भी पिंडदान किया जा सकता है। तभी तो दशरथ जी ने शाम में अपना पिंड मांगा और सीता जी ने शाम में पिंडदान उनको किया। इससे इसकी महत्ता का पता चलता है कि गया जी में श्राद्ध की क्या महिमा है और यहीं से प्राणी को मुक्ति मिल जाती है। तो ये गया का महात्म्य है। यहाँ बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर पर ये विश्व प्रसिद्ध बोध गया का भी मंदिर है, जिसको देखने के लिए फॉरेन से भी लोग आते हैं। और वहाँ पिंडदान भी होता और है। वहाँ पिंडदान होता है। और गया जी का कहना ही क्या है। अहिल्याबाई होलकर ने गया जी के विष्णुपद मंदिर का जो पुनरुद्धार करवाया, वो देखने लायक है। एक साहसी महिला थी, एक ऐसी नारी नहीं, बिल्कुल थी। आकर्षक है ये मंदिर है, भव्य मंदिर है। भव्य मंदिर है। ये एक उदाहरण है, बहुत देखने लायक है। लगता ही नहीं है कि कहीं से इसमें सीमेंट गारा इत्यादि का कहीं कोई प्रयोग हुआ है और आज इतने वर्षों से ज्यों का त्यों खड़ा है। ये इसकी भव्यता का उदाहरण है। और गया जी के तो पग पग में तीर्थ विराजमान है, क्योंकि बहुत सारे मंदिर हैं, हजारों मंदिरों का एक श्रृंखला है। बिल्कुल, क्योंकि ये शिव विष्णु नगरी है। जी। ये विष्णु नगरी जो है बहुत अपने आप में महत्व रखता है, जहाँ की प्राणियों का कल्याण होता है। और तो यहाँ मैं आए बिना हाँ। लोगों की मुक्ति नहीं मिल सकती। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो यहाँ क्या उनको आना ही है। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे हम चलते चलते ये चाहें तो? संदेश देना चाहेंगे। जो पुराने लोग हैं उनकी तो मान्यता है ही, वो लोग तो आते ही हैं। जो नए लोग हैं, जो नए जनरेशन के हैं, वो बहुत कष्ट में उनकी ज़िंदगी बीत रही है। केवल हाय पैसा पैसा के पीछे भाग रहे हैं और कुछ न कुछ कष्ट में पड़ जा रहे हैं। और जहाँ पर श्राद्ध और तर्पण की बात होती है, वो तो बहुत कम विश्वास ही करते हैं। और विश्वास करते भी हैं तो वही टाल मटोल वाली बात कि अच्छा देखा जाएगा ना, गया जी कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये सब करते रहते हैं। तो उनके लिए संदेश देते हैं कि जैसे जीवित माता पिता का आपने अपनी उम्र में सेवा किया या न किया, वो तो आप जानते हैं, आपका कर्म जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कम से कम मरणोपरांत गया जी में जितना जल्दी हो सके उनका जाकर श्राद्ध कीजिए। दोनों प्राणी अगर चल जाते हैं तो 1 साल के बाद आप उनका गया श्राद्ध जरूर अवश्य कर दीजिए। और गया श्राद्ध करने के बाद निश्चित रूप से ये मेरा चैलेंज है कि 1 साल के अंदर आप देखिएगा, अनुभव कीजिएगा कि हमारे साथ कौन सी प्रिय घटना घट रही है। अचानक कौन कौन सी घटना घटी है जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते थे, और वो शुभ फल हमें प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, आपके घर जो जन्म लेने वाला बालक है, उसको भी संस्कार युक्त होकर वहाँ से जो पूर्वज हैं, वो अच्छे संस्कार वाले जीव को आपके यहाँ भेजते हैं कि ये आपके गर्भ से वहाँ उत्पन्न हो। ये गया श्राद्ध की महिमा है। अच्छा, ये तो गया श्राद्ध की महिमा है, लेकिन गया में जो हैं उनके लिए क्या संदेश आप देंगे? वो क्या करें जो गया तीर्थ नगरी में हैं, विष्णुधाम विष्णु नगरी में हैं, मोक्ष भूमि पर जो विराजमान करते हैं, जो रहते हैं, निवास करते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए भी यही संदेश है कि पूजा पाठ करें। मंदिरों का शहर है, विष्णु पर जरूर आके घूमें और सारे जगह हैं जरूर घूमें समय निकाल के। बाकी तो गृहस्थ आश्रम है, वो तो छोड़ा नहीं जा सकता है, सब कुछ तो उसी पर निर्भर है। लेकिन उसमें से थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकाल लें, क्योंकि हम अकेले आए हैं, ये प्राणी अकेले आया है। ये तो एक धर्मशाला है, 50, 60, 70 साल रहने का एक धर्मशाला है। ये अपना है, ये अपना है। अरे कौन सा अपना है? आपके पिता का नहीं रहा, आपके दादाजी का नहीं रहा, तो आपका कहाँ से रहेगा? आपके बाद और किसका होगा, उसके बाद किसका होगा? लेकिन आप इसको अपने मान के उसी में उलझे हुए हैं। आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। जब प्राणी गर्भ में आता है तो अपने माँ के शरीर में उल्टा लटका हुआ रहता है और वो चारों तरफ महसूस करता है, मल मूत्र पीव खून से घिरा हुआ रहता है, त्राही त्राही करता है और भगवान से कहता है कि हे भगवान, अब हमको किसी तरह बाहर कर दीजिए, मैं आपका ही सेवा करूंगा, आपका ही नाम लूँगा ताकि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और भगवान उसको बाहर निकालते हैं। उसके बाद क्या होता है? इतनी तरह के जंजाल में वो घिर जाता है कि जो कहा गया है कि आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। क्योंकि मनुष्य का जो तन है वो एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख योनि है। पता नहीं किस पुण्य का आपको ये फल मिला है कि आप मनुष्य के रूप में आए हैं।
देवता भी तरसते हैं इस बात को कि एक बार हम पृथ्वी पर जाएं मनुष्य के रूप में, क्योंकि यहाँ नाम का जो उच्चारण है उसकी बड़ी महिमा है कलयुग में, और इसी से मुक्ति हो जाती है। तो ये मनुष्य का जो तन है बहुत मुश्किल से मिला है, और उसका आप उपयोग कीजिए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए। ये नहीं कहते हैं कि आप घर गृहस्थी छोड़ के निकल जाइए जंगल में भगवान के लिए, नहीं, ऐसा कलयुग में संभव नहीं है। तो इसमें से भगवान के लिए समय निकालिए, पूजा पाठ भी कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, उनका विश्वास कीजिए, क्योंकि लौटना वही है। बिल्कुल, और हिसाब वही देना है कि बिल्कुल, मैंने तुम्हें किस लिए भेजा और वहाँ जाके तुमने क्या कर लिया, अपने तन को गंदा कर दिया। ये तो वही फिर 84 लाख यूनिट में और घूमने लगता है, कभी तो- मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो अब हम इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं। और अभी आप सुन रहे थे, चर्चा में शामिल थे प्रोफेसर डॉक्टर राधे मोहन जी, और आप उनका सुन रहे थे वक्तव्य। तो आज इस चर्चा को यहीं समापन देंगे। सर, आपको जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद।